तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने एसपी स्टडी टीचर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला, जो कि ये चैप्टर आपका कितना होगा, चैप्टर दूसरा है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2। और ये अल्फाबेट को अंग्रेजी वर्णमाला हिंदी में बोलते हैं। तो चैप्टर जो 1 था आपका, क्या जो चैप्टर 1 था उसमें हमने आप लोगों को क्या बताया था कि जैसे ए के विपरीत वाला जो अक्षर है वो जेड है, ए के विपरीत वाला अक्षर जेड है, बी के विपरीत वाला क्या है, वाई है। यानी कि अगर सीधे क्रम में जो अक्षर आ रहा है आपका, जैसे सीधे क्रम में आया आपका डी, तो यहां क्या होगा, डी का विपरीत डब्ल्यू होगा। ये हम आपको किस प्रकार से बता रहे हैं कि ए के विपरीत जेड, बी के विपरीत वाई, डी के विपरीत डब्ल्यू, और पी के विपरीत की बात की जाए तो पी के विपरीत के। मैंने कुछ पहले क्लास में आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जिस ट्रिक की वजह से हम भी आप लोगों को ये बता पा रहे हैं कि किस अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर था। तो एम के विपरीत एन, ओके, एम के विपरीत एन। तो देखिएगा वो ट्रिक क्या थी। अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा, और हम आपको इस चैप्टर में भी वहीं से लेकर चलेंगे। क्या सिर्फ आप लोगों को समझाएंगे नहीं, सिर्फ ट्रिक लिखा देंगे कि आप लोगों को मैंने पहले क्लास में कौन सी ट्रिक लिखाई थी या बताई। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों धमाके से इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल और बढ़ता रहे। और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर एक नई नई क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मतलब पहुंचता रहे, जिसके जरिए आप लोग नई नई वीडियो, नई नई क्लास देखते रहें और आप लोगों को जानकारी भी बढ़ती रहे। तो वो शॉर्ट ट्रिक देखिएगा क्या थी, क्या शॉर्ट ट्रिक, क्या देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक जो मैंने सबसे पहली जो ट्रिक बताई थी, क्या सबसे पहली जो ट्रिक थी वो क्या थी दोस्तों, उफ बाई लव। क्या उफ बाई लव। आप सोच रहे होंगे कि यह मास्टर हमको क्या पढ़ा रहा है, यह मास्टर हमको अल्फाबेट चैप्टर में क्या पढ़ा रहा है, क्या उल्टी सीधी चीजें बता रहा है। ये भाई कोई उल्टी सीधी चीजें नहीं है, सिर्फ क्या है, ट्रिक बता रहा हूं आपको याद करने की, जो कि उल्टी सीधी चीजें ही आज के जनरेशन में लोगों को ज्यादा समझ में आती हैं, ताकि इस उल्टी सीधी चीजों से आप लोगों को याद रह सके कि क्या पढ़ाया था हमने। तो उफ बाई लव का मतलब क्या है, देखिएगा, यू के विपरीत है एफ और बी के विपरीत है बाई, अभी हमने आपको बताया था। एल के विपरीत है ओ और बी के विपरीत है ई। इसीलिए हमने इस ट्रिक का नाम दे दिया क्या, उफ बाई लव। ये आपकी पहली ट्रिक हो गई। और दूसरी ट्रिक क्या थी कि हमने आपको बताया था, अगर आपको किसी का भी सम्मान करना है, घर में करना हो या रिश्तेदारी में या परिवार में, मतलब किसी का भी सम्मान करना है, तो उसके पीछे क्या कह देंगे, जी। क्या, जी बोल देंगे तो क्या हो जाता है, उसका एक सम्मान हो जाता है। जैसे कोई रिश्तेदार आपके घर में आया है, जैसे मान लीजिएगा कि बड़े भैया आए हैं, फूफा जी के लड़के, यानी मैंने बोला फूफा जी के लड़के। अगर मैं आपसे सीधा कह दूं फूफा के लड़के आए हैं तो अच्छा नहीं लगेगा कहने में। और अगर बोल रहा हूं कि फूफा जी के लड़के घर में आए, उनको मैंने बोल दिया भैया जी अंदर आकर बैठिएगा, तो जी लगाने से क्या होता है कि उनको थोड़ा सा सम्मान भी मिल जाता है। तो इसीलिए दूसरी ट्रिक क्या थी,
शर्ट, SHIRT, क्या, SHIRT, जो हम लोग शर्ट पहनते हैं, पैंट्स पहनते हैं, तो क्या है कि जब शर्ट हम लोग अपने ऊपर ही पहनते हैं तो शर्ट को थोड़ा सा सम्मान मिलना चाहिए, इसीलिए शर्ट जी। क्या कहेंगे, शर्ट जी। अब आप कह रहे होगे या सोच रहे होगे कि क्या सर जी क्या पढ़ा रहे हो आप, ये बेफिजूल की चीजें बता रहे हो, ये बेफिजूल की चीजें नहीं है। देखिएगा यहाँ, अगर आप अल्फाबेट के अक्षर उठा लो, हम यहां लिख देते हैं, अभी आपको ये ट्रिक तभी समझ में आएंगे, चैप्टर 2 तो बाद में पढ़ाएंगे, पहले आप ये शॉर्ट ट्रिक देखिएगा। जैसे हमने यहां पर लिख दिया क्या, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ओके, आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26, सबको पता है। और यहां से स्टार्ट करते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ओके, आप सबको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। तो देखिएगा ये शर्ट जी, यहां मतलब हमारा कहने का है क्या कि एस का उल्टा एच, यानी एस के विपरीत एच, तो देखिएगा ये एच। अब कहोगे आप कैसे सर, एस का विपरीत एच कैसे, तो यहां एग्जाम्पल देखिएगा, यहां से गिनते हैं अगर सीधे क्रम से, तो एच हमारा कितने नंबर पर है, 8 नंबर पर। अब इधर से गिनेंगे 8 नंबर पर कौन सा अक्षर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पर आपका आ रहा है एस। क्या आ रहा है, एस, एस आया, यहां एच आया, तो एस का विपरीत एच क्या, एस का विपरीत एच और एच का विपरीत एस, तो यह विपरीत की यहां पर बात हो रही है, इसीलिए हमने आपको बताया कि ये शर्ट जी। अब देखिए आई का विपरीत आर और टी का विपरीत जी, टी यहां पर कितने नंबर पर है, 20, और यहां पर देखिएगा जो जी है आपकी ये 20 नंबर पर आएगा। अच्छा देखिएगा 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आया ना, तो इसीलिए टी का विपरीत जी। तो आ जाते हैं क्वेश्चन की कौन किसके विपरीत में अक्षर है, तो आपको ये दूसरा ट्रिक भी पता चल गया कि आपका ये 2 ट्रिक हो गए। देखिएगा थर्ड नंबर ट्रिक बड़ा कमाल का ट्रिक है, बड़ा कमाल का ट्रिक है, आप लोग बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा ये ट्रिक आपके। दूसरा ट्रिक सॉरी तीसरा ट्रिक क्या है, देखिएगा पी के, क्या पी के पहले क्लास में हमने आप लोगों को ये सब कुछ बताया है, पी के मैंने जो किया, पी के मैंने जो किया, क्या किया, DWCX, क्या किया, पी के मैंने जो किया DWCX। तो ये भी एक ट्रिक है क्या कि पी के विपरीत के के विपरीत पी एम एन जे क्यू DWCX, सी के विपरीत एक्स, यानी सी यहां 3 नंबर पर है, एक्स यहां 3 नंबर पर है, और देखिए डी यहां 4 नंबर पर है, डब्ल्यू यहां 4 नंबर पर है। अब देखिएगा पी के, पी यहां 16 नंबर पर है, के यहां 16 नंबर पर है, यानी कि हमारे ये ट्रिकों का मतलब है जो शॉर्ट ट्रिक है, इन ट्रिकों के माध्यम से आपको पूरा ABCD नहीं लिखना पड़ेगा, और ना ही आपको यह देखना पड़ेगा क्या
कि पूरा लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 26 तक लिखेंगे, फिर यहां से उल्टा 26 तक लिखेंगे, फिर इसका आंसर देंगे। अगर इसका आंसर तब दोगे तो आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा। इन ऐसे क्वेश्चनों का आंसर सिर्फ 5 से 10 सेकेंडों में देना चाहिए। 5 से 10 सेकेंड। अगर आप लोगों को ये ट्रिक याद रहेगी तो ही आप 5 से 10 सेकेंड में आंसर दे सकते हो, अन्यथा की स्थिति में आप ये 10 सेकेंड में आंसर नहीं दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? जैसे पूछ दिया यू के विपरीत, यू के विपरीत, यू के विपरीत का अक्षर क्या है? यानी कि हम याद करेंगे उप, उप बाई लव। ये ट्रिक पहला है। उप यानी यू के विपरीत आएगा एप। देखिएगा यहां यू है 6 नंबर पर और यहां एप है 6 नंबर पर, तो यू के विपरीत क्या आया? एप। यानी कि ये ट्रिक है आपको याद करने की। एक ट्रिक, दो ट्रिक, तीन, एक और रह गई है आपकी, जो कि सारे लोगों को पता है, ए टू जेड। ये ट्रिक सभी को पता है ना, ए टू जेड। चलिए, जे हमने आप लोगों को ट्रिक तो बता दी, और जो पूरा मेथड का क्लास है वो आप क्लास फर्स्ट पर जाके देखिएगा। हमारी प्लेलिस्ट में हमने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। और अब चलते हैं, क्या किस पर चलते हैं? देखिएगा चैप्टर 2। क्या देखेंगे? चैप्टर 2। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में देखिए क्या है। सबसे पहले चैप्टर 2 या लेक्चर 2, चैप्टर 2 या लेक्चर 2 में सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले एक इस चैप्टर 2 या लेक्चर 2 में शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे। क्या? शॉर्ट ट्रिक। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। अगर लॉन्ग में चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और इतना टाइम आप लोगों के पास है नहीं। तो यहां देखिएगा शॉर्ट ट्रिक में हम आपको लिखाते हैं ई जे ओ टी वाई। तो शॉर्ट ट्रिक में ई जे ओ टी वाई क्या हो गया? इजोटी। इसको पढ़ सकते हैं ना, इजोटी। शॉर्ट ट्रिक में अगर हम इसको इजोटी पढ़ सकते हैं और आपसे पूछ दें कि बाई किस नंबर पर है, यानी कि हाँ, बाई किस नंबर पर, तो देखिएगा ई जो आपका है यह कितने नंबर पर आता है? 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। आप लोगों को क्या करना है? ये सबसे पहले ट्रिक अपनी कॉपी में नोट कर दीजिएगा। किसमें? कॉपी में। और क्योंकि ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसी से आज हम इस लेक्चर 2 में आप लोगों को सवाल करवाएंगे। तो देखिएगा सवाल आपसे कैसा पूछा जाएगा। क्या? क्वेश्चन 1 आप लोगों से कैसा पूछा जाएगा? देखिएगा, दाएं से 21 नंबर पर कौन सा 21 नंबर पर कौन सा नंबर या अक्षर आएगा? 21 नंबर पर। अब आप लोग क्या करोगे कि देखिएगा क्या करोगे, हम आपको बता दें कि क्या करोगे। सबसे पहले लिखोगे ए बी सी डी
EFGHIJKLMNOPQRSTUV। ओके, इस प्रकार से आप क्या करोगे, WXYZ पूरी की पूरी वर्णमाला आप लोग लिख लोगे अंग्रेजी की ए से जेड तक। फिर क्या करोगे, अब 21 नंबर पर जाएंगे, कहां से, दाएं से। अब कुछ लोगों को क्या है कि दायां ही पता नहीं होता। क्या पता नहीं होता कि दाएं कौन है और बाएं कौन है। पेपर में हो सकता है, काफी पेपर ऐसे हैं जो लेफ्ट राइट से पूछते हैं। अगर हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो वहां दायां और बायां ही आप लोगों से पूछा जाएगा। पेपर तो दो पैटर्न पर होता है, इंग्लिश और हिंदी। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको हिंदी का ही पेपर देना होगा, हिंदी के ही मतलब रूप में। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये पूरा पूरा आप वर्णमाला लिखोगे। इसके बाद क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस प्रकार से पूरे के पूरे 26 नंबर लिखोगे। और अगर आप लोग लेफ्ट और राइट पता कर लें तो ये ट्रिक शायद हो सकता है कि इजोटी की जो ये ट्रिक है आप लोगों को काम आ सके, क्योंकि लेफ्ट राइट याद करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। क्योंकि देखिएगा ये अंग्रेजी वर्णमाला में भी पूछा जाने वाला शब्द है, क्या, दायां और बायां। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कोडिंग डिकोडिंग में दायां और बायां। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाँ क्लॉक के चैप्टर में यानी घड़ी के चैप्टर में दायां और बायां। दिशा और दूरी में उसमें भी दायां और बायां। यानी कि दायां बायां का खेल हर जगह है। आप बल्कि आपकी शादी में भी दायां और बायां का ही खेल है। पंडित बैठा है, बोल दिया कि आप 2 फेरे दाएं की तरफ से लगाइए, तो पता नहीं आप क्या 2 फेरे उल्टे लगा लो। इसीलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि बाएं कौन है और दाएं कौन है। देखिए हम इस बोर्ड की तरफ खड़े हैं, अब ये हमारा है दायां और ये है बायां। यानी कि आप एक कॉपी के सामने बैठे हैं, कॉपी के सामने बैठे हैं, कोई एक पेज है, उस पर क्या है, एक एरो बना लीजिएगा इस प्रकार से ऊपर की तरफ का। ये हमारी बुक है, इसका मैंने एरो बना दिया ऊपर की तरफ से। अब देखिएगा ऊपर की तरफ जब हम इस दिशा में जाएंगे, इस दिशा में जाएंगे, ये हाथ हमारा कौन सा होगा, दायां। कौन सा होगा, दायां। और ये वाला होगा हमारा बायां। इसको बोलते हैं लेफ्ट, इसको बोलते हैं राइट। तो आपको यह याद रखना बहुत जरूरी है कि लेफ्ट कौन है, राइट कौन है, दायां कौन है, बायां कौन है। इसी प्रकार इस सवाल में आपसे क्या पूछा है, दाएं से 21 नंबर पर कौन सा नंबर आएगा। दाएं से 21 नंबर पर कौन सा नंबर आएगा। तो अब दाएं से पूछा है, देखिएगा ये नंबर तो हमने लिख दिए किधर से, बाएं से। बाएं से लिख दिए, यही तो कंफ्यूज होता। आप लोग क्या करोगे कि ABCD को जेड तक लिख लोगे, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे 26 तक अक्षर लिख लोगे। और आपको जब यही नहीं पता कि दायां इधर से शुरू करें या इधर से शुरू करें, कि जो 21 पर जो कि अक्षर वो हमको मिल जाए। अगर यही पता करना होता तो ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट करके आते आप लोग। तो क्या करोगे, तो देखिए क्या देखेंगे कि दाएं से 21 नंबर पर कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले देखिए हमने इस ABCD को जेड तक लिख लिया। इसके बाद 13, ये एक बार आपको लिख के बता दें हम कि ये किस प्रकार से काम करता है। क्या किस प्रकार से काम करता है, ट्रिक, ये ट्रिक किस प्रकार से काम करता है, इजोटी वाला। 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये ट्रिक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है। बस वीडियो को देखते रहिए और यह देखना कि ये ट्रिक कहां पर, किस जगह, कैसे यूज करते हैं। ओके, तो हमने ये लिख लिया। अब क्या करेंगे कि एक बार पीछे से लिखेंगे कि Z 1 पर है, Y 2 पर है, इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने पीछे से भी अक्षर को लिख लिया। अब देखिएगा कि दाएं से, यानी कि हमें पीछे से ही गिनना है, यानी कि हमें सीधे हाथ की तरफ से गिनना है। अगर बाएं से बोलता तो हमारा बाएं हो जाता है यहां से स्टार्ट। ABCD को बाएं से ही स्टार्ट करते हैं, और दाएं से अगर बोला है तो अंत से स्टार्ट करेंगे, यानी लास्ट से स्टार्ट करेंगे। और 21 नंबर पर जो लास्ट से अक्षर गिनने पर अक्षर आएगा उसी को हम यानी कि आंसर में लिख देंगे। तो यहां देखिएगा क्या हुआ है। यहां पर हुआ है कि जो 1, 2, 3, 4 ऐसे लास्ट से जब मैंने 21 नंबर को गिना तो आपका क्या आया, F। तो देखिए इस प्रकार से आपका आंसर कितना आया, F। किस प्रकार से कि आप लोगों ने क्या किया, पीछे से काउंटिंग की नंबरों की, जब दाएं से जब काउंटिंग की तो आपका 21 नंबर पर F आया। कौन सा अक्षर आया, F। तो इसीलिए इसका आंसर F हो गया। लेकिन अभी भी इस ट्रिक का यूज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो आपने संक्षेप में निकाला है। मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर 5 से 10 सेकंड में ही देना है। कितने सेकंड में, 5 से 10 सेकंड में देना है। अगर 5 से 10 सेकंड में आप इसका आंसर नहीं दे रहे हो तो इस ट्रिक का कोई भी फायदा नहीं है। फिर तो आप क्या करें कि ABCD को Z तक लिखें और इसके बाद ABCD को एक एक नंबर भी प्रदान कराएं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे क्या कि यहां तो अभी आप लोगों ने देखा कि 21 नंबर पर, दाएं से 21 नंबर पर कौन सा नंबर या अक्षर आएगा, तो आपका कौन सा आया, F। तो अब यहां क्या करेंगे कि अब यहां पर देखेंगे कि 22 नंबर पर कौन सा, सॉरी अभी भी 21 को ही, 21 पर ही चर्चा करेंगे। क्यों करेंगे 21 पर चर्चा, क्योंकि अब इस 21 नंबर पर ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ट्रिक। तो आपको ट्रिक लगाने से पहले हम बता दें कि जैसे कि ये 1 और 27, ये 1 और 27, 1 प्लस 26 बराबर कितने हो गए, 27 हो गए। अब देखिएगा 14 और 13, यानी M के आमने सामने की संख्याओं को ऐड करेंगे तो कितने होंगे, 27। यानी कि किसी भी संख्या को ऐड करने पर कितना हमें प्राप्त होगा, 27। P की संख्या के विपरीत वाले अक्षरों को अगर हमने जोड़ा तो कितने हुए, 27। आपको यह चौंका देने वाली बात बता रहा हूं कि ये A से Z तक कोई भी अक्षर का विपरीत में अगर ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 27। जब आपका आंसर आएगा 27 तभी इस शॉर्ट ट्रिक को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पूछा था कि दाएं से 21 नंबर पर, यानी कि दाएं से 21 नंबर पर अगर हम बात करें तो देखिएगा प्रॉपर 27, तो किसी को भी ऐड करें 27 आ रहा है। कितना आ रहा है, 27। अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितने, 21 का पूछा तो 21 को ही माइनस करेंगे। जब 21 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब यहां देखिएगा 6 नंबर पर F है। कितने नंबर पर F है, 6 नंबर पर। अब कहोगे सर अभी भी ट्रिक का यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये देखिएगा, क्योंकि आपका अभी आंसर आया है 6। कितना आया, 6। अब
JOTY, इजोटी जो कि आपका ई है 5 पर, जे है 10 पर, ओ है 15, टी 20, वाई 25। देखिएगा वाई है आपका 25 नंबर पर और ई है आपका 5 नंबर पर। देख सकते हैं आप अपने कॉपी में भी लिखकर देख सकते हैं कि इजोटी का जो नंबर है 5, 10, 15, 20, 25 ये हकीकत और रियल है। जब आपका ये रियल है यानी कि जब ये 6 आया आंसर, तो यानी ई तो 5 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 5। तो ई में क्या जोड़ें कि आपका आंसर आ जाए? कितना जोड़ेंगे? ई 5 पर है तो 6 करने के लिए हमें 1 को जोड़ना पड़ेगा तो 6 हो जाएगा। तो ई जब 5 पर है तो क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे जो कि उसका आंसर आ जाएगा ई प्लस 1 बराबर एफ। ई के आगे जो अक्षर आएगा आने वाला वो एफ आएगा ना, तो आपका आंसर इस ट्रिक से हो जाएगा एफ। अब देखिएगा आपको हम बता दें कि अगर आपको क्या किया जाए, यहां देखिए इस नंबर को हटाकर यहां कर दिया जाए 17। दाएं से 17 नंबर पर कौन सा नंबर या अक्षर आएगा? जो कि दाएं से आपका जो अक्षर आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपने देख लिया कि ऐड करना है तो ऐड मतलब ये सारे 27 ही है। 27 में आपको 17 को माइनस कर देना। जल्दी से आंसर बताइएगा इसका क्या आएगा? दाएं से 17 नंबर पर कौन सा नंबर या अक्षर आएगा? कमेंट में जल्दी से बताइए। तो देखिए 27 में 17 जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10। 10 ट्रिक क्या? इजोटी, इजोटी यानी कि इजोटी। जे जो आपका वो 10 नंबर पर है। कितने नंबर पर? 10। ये देखिएगा जे आपका है 10 नंबर पर। ओके, अब देखेंगे कि यहां पर अगर हम कुछ और लिख दें, क्या लिख दें? कुछ और लिख दें, और वो कुछ और क्या है कि 12, दाएं से 12 नंबर पर। जल्दी से आंसर का जवाब दीजिएगा। दाएं से 12 नंबर पर कौन सा नंबर आएगा? जब दाएं से 12 नंबर पर अगर हम करेंगे तो 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 2 में से 1, 1, यानी 15 नंबर पर कौन सा अक्षर होगा दाएं से? तो देखिएगा आप 27 में 12 को माइनस करेंगे तो 15 आ गया, इजोटी यानी कि आपका ओ होगा। 15 नंबर पर क्या होगा आपका? ओ। ये रहा आपका ओ। ओके, इसी प्रकार हम और आंसर कर सकते हैं। जैसे कि अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं और आपको आंसर डायरेक्ट पूछते हैं। यहां पर आपसे पूछ दे दाएं से 5 नंबर पर कौन सा नंबर या अक्षर आएगा? 5 नंबर। तो देखिएगा क्या करेंगे, 27 तो अभी आपने देखा और -5 कर देंगे तो कितना बचा? 22। कितना बचा? 22। अब क्या करेंगे? इजोटी यानी कि टी है आपका 20 पर। क्या? टी है 20 पर, तो टी के आगे क्या करेंगे? 2 को ऐड कर देंगे। टी के आगे +2 कर देंगे। तो जल्दी से कमेंट में अब तो बता दीजिए कि आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। तो टी STU और बी। अब देखिएगा कि जो टी है, टी के आगे यानी कि टी 20 पर है, हमको आंसर देना 22 का है, तो टी में 2 को जब ऐड किया है तो क्या आ गया? बी। आपका आंसर बी आ जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा टाइप। तो आइए दोस्तों, आप क्या देखेंगे? टाइप 2। क्या? टाइप 2। अभी तक आप लोगों ने देखा टाइप 1, जो कि कितने नंबर पर कौन सा अक्षर है यह आप लोगों ने सीख लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब देखते हैं टाइप 2। और टाइप 2 में क्या है, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार करेगा। आपको पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूं, फिर उसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लॉन्ग ट्रिक भी बताऊंगा।
आपको यानी कि हम पूरे कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा कि किस प्रकार से इस सवाल का आंसर होगा। तो इसका जो क्वेश्चन है देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें नंबर के पांचवें नंबर के 10वें नंबर, 5वें नंबर के दाएं, 5वें नंबर के दाएं के 10वें नंबर पर कौन सा नंबर होगा। यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला आपकी है उसमें बाएं से 5वें नंबर के दाएं के 10वें नंबर पर कौन सा नंबर होगा। इस प्रकार से अब तो स्टार्टिंग हुई है वर्णमाला की, अभी तो लेक्चर 2 है, लेक्चर फर्स्ट डाल चुका हूं और लेक्चर 3 भी इसका मिलेगा आप लोगों को। तो देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें नंबर के दाएं के 10वें नंबर पर कौन सा नंबर होगा। अब तो कंफ्यूजन है दाएं और बाएं में। नंबर तो आप बता दोगे क्योंकि हमने आपको जो ट्रिक बताया है, जो टी, यह ट्रिक से आप नंबर बता दोगे। क्योंकि देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें नंबर के दाएं के 10वें नंबर पर कौन सा नंबर होगा। आपको क्या करना है, कितने टाइम में करना है, 5 से 10 सेकेंड के टाइम में आंसर देना है। लेकिन अभी हम आपको समझा रहे हैं, इसके ही टाइम के बीच पर इसका ही आंसर देंगे। ओके, तो क्या करेंगे दोस्तों, फिर से हम क्या करेंगे, देखिएगा, ए बी सी डी, फिर से वर्णमाला को लिख लेंगे। ये हमने पूरी एबीसीडी लिख ली, ए टू जेड, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। हमने अब पूरी एबीसीडी लिख ली। अब क्या करेंगे, क्या पूछा, बाएं से। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बायां और दायां में ही कंफ्यूज है। हमने आपको क्लास स्टार्ट करते ही बताया था कि बाएं और दाएं को नहीं भूलना है। तो जो कि आपका दाएं है कॉपी के हिसाब से इस तरफ होगा, जेड तरफ, और बाएं है वो ए के साइड होगा। ओके, तो यहां पर हम आपके लिए सिर्फ लिख देते हैं क्या कि ये दायां है और ये बायां है। ओके, अब भी किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताए कमेंट में। तो अब क्या पूछा, अंग्रेजी वर्णमाला, ये देखिए अंग्रेजी का ही वर्णमाला है। ओके, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें नंबर, यानी कि ये बाएं से 5वें नंबर की तरफ चलेगा। चलिएगा, 1 2 3 4, 5वें नंबर पर आपने क्या देखा, ई। क्या, 5वें नंबर पर तो भाई साहब ई है। अब आगे सवाल ने क्या कहा है कि नंबर के 5वें नंबर के दाएं के तरफ, 5वें नंबर के दाएं के तरफ 10 नंबर पर कौन सा नंबर हो। देखिएगा, इधर तो भाई साहब क्या है, बाएं, और इधर है दाएं। दाया किधर है, इधर है ना। जब इधर दाया है तो यही 5वें से क्या करेंगे, 5वें नंबर के दाएं के 10 नंबर पर कौन सा, यानी कि अब यहां से हम 10 नंबर गिनेंगे। कितने नंबर काउंटिंग करेंगे, 10। तो देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख सकते हैं आपका आंसर क्या आया, ओ।
आंसर ओ, करेक्ट आंसर ओ। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वो भी किस प्रकार से हुआ, अभी आपने देखा, ए से जेड तक की मैंने पूरी अल्फाबेट को लिखा, तब इस अल्फाबेट से जाकर मैंने बायां और दायां को बताया, तब कहीं जाके हमने एक एक नंबर को काउंटिंग किया, काउंटिंग करने के बाद तब जाके कहीं आंसर मिला। तो अब आपको क्या करना है, जो कि 5 से 10 सेकेंड में आप इसका आंसर दे सकते थे। किस प्रकार से दे सकते थे, देखिएगा। तो यहां पर अगर देखिए, इस क्वेश्चन में एक और तरीका बता दूंगा आपको। क्या वो तरीका क्या है कि अगर यहीं इसका देखिए आंसर चेंज हो जाएगा, पक्का है, सिर्फ एक शब्द को बदलूंगा और पूरा पूरा आंसर चेंज हो जाएगा इसका। ओनली एक शब्द को चेंज करेंगे, क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें नंबर के दाएं के 10वें नंबर पर कौन सा नंबर होगा, यानी 5वें नंबर से, यहां अगर हम से कर दें तो आंसर ही चेंज हो जाएगा। 5वें नंबर से दाएं के 10वें नंबर पर कौन सा नंबर होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए कमेंट में, इसका आंसर क्या होगा। दाएं अगर हम लिख दें यहां 5वें नंबर से, के हटा के कर दें से, तो आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। आपको अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5 नंबर तो काउंट ही करना है, तो 5 नंबर पर आया था आपका ई। अब 5 नंबर के बोला था तो आगे से जोड़ा था, अब 5 नंबर से बोला है, यानी यहीं से फिर से स्टार्ट करना है। जब यहीं से स्टार्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा क्या, देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका आंसर क्या आया, 10 नंबर पर कौन सा अक्षर है, एन, आंसर एन। ओके, देखिए सिर्फ मैंने से और के में कितना बड़ा फर्क है। सवाल को सबसे पहले माइंड से पढ़ना है कि सवाल में क्या लिखा है, के लिखा है या से लिखा है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम। और देखिएगा, अगर हम यहां से हटा दें अंग्रेजी वर्णमाला, यहां पर क्या लिख दें, देखिएगा, आपके बायां, आपके बाएं से 5वें नंबर से दाएं के 10वें नंबर पर कौन सा नंबर होगा। अगर यहां आपके लिखा है तो क्या सवाल में कुछ चेंज होगा, अभी वहां लिखा था अंग्रेजी वर्णमाला में, ओके, बाएं से 5वें नंबर से, अब लिखा आपके बाएं से 5वें नंबर पर, 5वें नंबर से। तो देखिएगा यहां पर कुछ चेंज नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट होते हैं आपके यानी अपना हाथ को देखने लगते हैं कौन दाएं कौन बाएं, ऐसा नहीं करना। आप जिस भी दिशा में खड़े हैं उसी दिशा में एक क्या बनाना है, आपको एरो बनाना है। और एरो की दिशा में अगर इस दिशा में जा रहे हैं तो आपका ये वाला बाएं होगा, ये वाला दाएं होगा, और ये लेफ्ट। ओके, लेफ्ट राइट। और अगर इस दिशा में जा रहे हैं तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं, इस तीर को यूं कर दिया है तो ये आपका होगा लेफ्ट, ये होगा राइट। और इस दिशा में अगर जा रहे हैं आप तो इस तीर को यूं कर दिया है तो ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया राइट। इस एरो को अगर नीचे की तरफ कर दिया है तो आप इस दिशा से तुरंत बैक हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट। बिल्कुल घबराना नहीं है, एक एरो बना लेना है और उसी दिशा में चलना। जैसे इस प्रकार से खड़े हैं तो आपका लेफ्ट राइट आप जानते हो। तो अब क्या करना है कि इसको कैसे करेंगे, 5 से 10 सेकेंड में। बस बच्चे सिर्फ इसी का इंतजार करते हैं कि
भाई 5 से 10 सेकंड में इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे हल होगा? बस इसी को देखिएगा, इसी को बताने तो हम इस क्लास में आए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, आंसर को मिटा लें और जैसा क्वेश्चन था उसी प्रकार से लिख देंगे। ओके, तो यहां आपके भी मिटा लें। यहां क्या लिखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बायां से पांचवें नंबर के, क्या पांचवें नंबर के लिखा था, पहले से वाला भी बताएंगे, पहले के वाला देखिएगा। पांचवें नंबर के 10वें नंबर पर कौन सा नंबर होगा? तो एक ट्रिक से देखेंगे अगर हम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के लिए कुछ नोट्स लिखेंगे। नंबर 1 यानी कि एल कोमा एल बराबर आपका होगा यहां माइनस। ओके, अगर आपका बायां यहीं पर पूछे अंग्रेजी वर्णमाला में बायां से पांचवें नंबर के बायां के 10वें नंबर, यानी कि बायां बायां पूछे तो क्या करेंगे, माइनस होगा। और यहीं दूसरे नंबर लिख लीजिएगा क्या, कि अगर यहां आर कोमा आर बराबर क्या होगा, माइनस होगा। क्यों? क्योंकि अब दाया दाया में, अगर सवाल में दाया दाया ही बात करे तो माइनस, और बाया बाया की बात करे तो माइनस। तीसरे नंबर कि ये बाया है, अगर यहां पर बाया और दाया की बात करे तो प्लस, और चौथे नंबर क्या है, दाया और बाया की बात करें तो प्लस। बस इस टाइप 2 में आपको ये शॉर्ट ट्रिक को याद रख लेना है कि अगर बाया बाया की बात करें तो माइनस, और दाया दाया की बात करें तो माइनस, और बाया दाया की बात करें तो प्लस, और दाया बाया की बात करें तो प्लस। अब देखिएगा क्या प्लस, व्हाट इज प्लस, क्या है प्लस? तो ई तो आपका कितने नंबर पर था, 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। ये अक्षर जो कि है इतने इतने नंबर पर हैं। तो अब क्या देखेंगे यहां पर, अंग्रेजी वर्णमाला में बायां से पांचवें नंबर के दाएं के 10वें नंबर पर, यानी कि यहां होगा प्लस, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट की बात है। ओके, तो यहां जब प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे कि 5 प्लस 10 बराबर क्या, 15। क्या 15, 15 ओ, आंसर ओ। किसी को कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। आंसर आया ओ, कितने सेकेंडों में, 5 से 10 सेकेंड में। क्या आंसर आया, ओ। तो कितना टाइम लगा, मुश्किल से 5 सेकेंड। अब यहीं पर अगर हम कह दें, यहां 5 हटा के कर दें 10, और यहां 10 का 10 ही बना रहने दें, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, प्लस ही है अभी भी, क्योंकि कोई भी रूल चेंज नहीं हुए हैं, सिर्फ संख्या को चेंज किया है। संख्या चेंज करने पर कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। तो 10 10 20 हो जाएगा, 20वें नंबर पर ई जो टी, यानी कि टी हो जाएगा। क्या, टी। अक्षरों को निकालना हमने आपको पहले सिखा दिया, एक एक अक्षर को रटा दिया है कि कौन कितने नंबर पर है और किस प्रकार से है, कौन विपरीत है, किसके विपरीत है, कैसे विपरीत है, यानी हमने आपको सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पर सिर्फ टाइप 2 चल रहा है, और टाइप 2 में वो भी 5 से 10 सेकंड में इतने बड़े सवाल का आंसर देना बहुत ही नामुमकिन की बात है। इसीलिए इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और देखिएगा, अगर यहां पर हम सवाल को चेंज कर दें, अब क्या करेंगे, चेंज में क्या करेंगे देखिएगा,
चेंज में करेंगे, यहाँ बायां है, बायां ही बना रहने दें, बस दाएं की जगह बाएं कर देंगे। दाएं की जगह अगर हम बाएं कर देंगे तो अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बायां से 10वें नंबर के बायां के 10वें नंबर पर कौन सा नंबर होगा। यानी कि अगर बायां बायां की ही बात करेंगे तो माइनस कर देंगे, और 10 में से 10 को अगर माइनस करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। यानी 0 नंबर पर कोई भी वर्णमाला में संख्या नहीं है। तो ऑप्शन में क्या होगा, आंसर ऑप्शन डी में लिखा होगा इनमें से कोई नहीं आया, तो आंसर अपर्याप्त। ओके, ये नहीं कि वो जो लिखे होते हैं डी नंबर पे, डी पर भी लिखा होता है इनमें से कोई नहीं, वो भी कभी कभी सही हो जाते हैं, इसीलिए चेक कर लेना। ओके, और यहां पर अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर अब हम लिखेंगे क्या कि 12। अब क्या करेंगे देखिएगा, कुछ नहीं करेंगे, 10 में से 12 को माइनस करेंगे। 10 माइनस 12, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि बायां बायां की बात हो रही, यानी लेफ्ट लेफ्ट की बात हो रही, लेफ्ट लेफ्ट बराबर माइनस। तो 10 में से 12 को घटाएंगे तो 2 बचेंगे, कितने 2। ओके, तो 2 नंबर पर कौन सा आता है आपको देखिए, ई है 5 पर, माइनस कर लीजिएगा 3, 2 नंबर पर आएगा आपका बी, क्या आएगा ए बी। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास बहुत बढ़िया रही, झक्कास रही, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बार बार कह रहा हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को लाइक करके ही जाइएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने आप लोगों को डिस्कस कराया है कि अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चन आंसर किस प्रकार किए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर 3 में, यानी कि क्लास 3 में मिलते हैं। वर्णमाला को लेकर अभी चर्चा और करेंगे, अभी ये चर्चा खत्म नहीं हुई है। तो यहीं पर इस क्लास का विराम लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।